इलॉन मस्क का इंसानों को मार्स पर बसाने का प्लान हमें कोई ख्याली या फिक्शनल स्टोरी से कम नहीं लगता। टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक इलॉन मस्क का वाज़ेह तौर पर प्लान है कि 2050 तक वो मार्स पर पूरा एक इंसानों का शहर बनाएगा, जिसमें 10 लाख इंसान रह सकेंगे, और वो भी अर्थ की मदद के बगैर। इस प्लान का मजाक उड़ाया जाता था। मास कॉलोनाइजेशन के इस ख्वाब पर लोग तब यकीन करने लगे जब नासा ने भी स्पेसएक्स के मार्स मिशन को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पिछले कई सालों से स्पेसएक्स रॉकेट टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा तरक्की कर चुका है। मार्स, जो कि अर्थ से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, वहां तक इंसानों को पहुंचाने के लिए एक खास स्टारशिप बनाई जा रही है, जो इलॉन मस्क के मुताबिक टेस्ला में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज पर ऑपरेट होगी, यानी उसमें फ्यूल कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। मार्स तक तो वो इंसानों को पहुंचा देगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि मार्स पर इंसानों की कॉलोनी कैसे मुमकिन होगी। आखिर इलॉन मस्क और नासा अर्थ को छोड़कर इंसानों को इस बंजर मार्स पर क्यों बसाना चाहते हैं? ना ही वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, और ना ही खाने पीने के लिए कोई चीज, और ना ही -100 डिग्री सेल्सियस जितनी सर्दी में सर छुपाने की जगह। जब इंसान के रहने की कोई बेसिक फैसिलिटी भी मौजूद नहीं है, तो आखिर मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाना मुमकिन कैसे होगा? तो यही वो सवालात हैं जिनके जवाबात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जब इस अर्थ पर इंसान के रहने की सारी नेचुरल फैसिलिटीज मौजूद हैं, तो फिर इंसानों को मार्स पर भेजने की जरूरत क्या है? पिछली कई सदियों से हमारे प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो भी रिसर्च हो रही है, अफसोस के साथ उन सब के रिजल्ट नेगेटिव हैं। साइंसदानों का कहना है कि जब से इंसान ने पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ये टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि अर्थ पर किसी भी जानदार का रहना मुमकिन ही नहीं होगा। एक सर्वे के मुताबिक हर साल 10 सालों में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 0.16 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ जाता है। जिन गर्म इलाकों में अभी इंसान बसते हैं, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो आज से 150 साल बाद यहाँ इंसान का रहना मुमकिन ही नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, और जिस वजह से सैलाब का चांस भी बढ़ता चला जा रहा है। बात सिर्फ पेट्रोल और गैस के इस्तेमाल की नहीं है, बल्कि इस पोल्यूशन ने हमारे अर्थ की ओजोन लेयर को भी डैमेज कर दिया है। ओजोन लेयर, जो सूरज से निकलने वाली जानलेवा रेज से हमें बचाती है, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होती जा रही है। यानी एक तरफ पोल्यूशन से पैदा होने वाली गर्मी, और दूसरी तरफ खौफनाक सोलर रेडिएशन। साइंसदानों को एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि एक ना एक दिन ये अर्थ हमारे रहने के काबिल नहीं बचेगा, और यही वजह है कि हम इंसान अपने लिए एक दूसरे घर यानी एक दूसरे प्लैनेट को अभी से ढूंढना शुरू कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ मार्स ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम में तो दूसरे भी कई प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो फिर आखिर मार्स को ही क्यों चुना जा रहा है? हमारे सोलर सिस्टम में हमारा एक पड़ोसी प्लैनेट वीनस भी है, और दूसरा मार्स। वीनस, जो मार्स के मुकाबले में अर्थ से काफी ज्यादा करीब है, लेकिन हम वहाँ जा नहीं सकते। वहाँ वही सब कुछ है जिससे हम भाग रहे हैं। तो दोस्तों, वीनस सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला दूसरा प्लैनेट है, जहाँ गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि लोहे को भी पिघला कर रख दे। और दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी है मार्स, जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला चौथा प्लैनेट है, जहाँ वीनस जैसी आग तो नहीं बरसती, पर वीनस के मुकाबले में बिल्कुल चेंज है। यहाँ सर्दी अर्थ के आर्कटिक रीजन से बहुत ज्यादा होती है, जो मार्स पर इंसानों के लिए मुश्किल पैदा करती है।